तो आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जैसे कि मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ, मेरा नाम अनिल राजभर है, मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ और दिल्ली में लगभग 20 साल से मैं रह रहा हूँ। गारमेंट्स एक्सपोर्ट में मैं जॉब कर रहा था, क्वालिटी क्यूए, और जॉब करने के साथ-साथ में मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का मौका मिला। जबकि मैं इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानता था, एक दोस्त के दोस्ती का वास्ता दिलाने के वजह से, दोस्ती का उसने कसम वगैरह दिलवा करके मेरे को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लेकर के आया था। और जब उन्होंने लेकर के गए तो उस माहौल में जाने के बाद इस बिजनेस में क्या सच्चाई थी, कितना क्या झूठ था, मुझे नहीं मालूम था। बट इस बिजनेस में जब मैं गया, मीटिंग में गया, वहां पे जब मैंने अटेंड किया तो वहां से कुछ चीजें मुझे सुनने को मिली। मेरे माइंड में दो बातें बस क्लिक किया था जिसकी वजह से मैंने इस इंडस्ट्री में आया था। और मैं बात करूं तो पीछे मैंने एक दो कंपनी और भी मैंने काम कर चुका था, उसमें सक्सेस नहीं मिली थी। कहते हैं कि जब किसी को सफलता नहीं मिलती है तो नेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ जाती है। उसी प्रकार से मेरे साथ में हुआ कि जब उस कंपनियों में सफलता नहीं मिली तो मेरी नेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ गई और मैं इस इंडस्ट्री के प्रति बहुत ही नेगेटिव हो गया। बट वो कहते हैं ना कि सफलता मिले या ना मिले, सीख तो जरूर मिल जाती है और कुछ न कुछ वहां से सीख जाते हैं। तो इस इंडस्ट्री का कमाल था कि मेरे अंदर सोचने का दायरा बढ़ चुका था और मैं दिन में सपने देखना शुरुआत कर दिया था, जिसको लेकर के जितने पुराने मेरे साथी थे वो पिछली कंपनी में, वो सभी लोगों ने वेस्टिज के अंदर साइन अप कर रहे थे 2012 में, और मेरे को भी वेस्टिज के बारे में बताना शुरू किए। तो मैंने बोला कि अब तो मुझे करो माफ और आप लोग करते रहो भैया काम, ठीक है, मैं जहां नौकरी कर रहा हूं वहीं मैं मस्त हूँ, मेरे को नहीं सपने अपने पूरे करने हैं और मैं नहीं करना चाहता हूँ, आप लोग ठीक हो करते रहो, ठीक है। उसके बावजूद भी सपने तो कहीं जग चुके थे। और जो पुराने अपलाइन होते हैं वो कहते हैं ना कि लोग तो अपने पीछे पड़ते हैं, पर कुछ अपलाइन ऐसे होते हैं कि जो पीछे नहीं पड़ते हैं, वो तो नहा धो करके पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है। तो फाइनली इस प्रकार से मेरे पीछे मेरे अपलाइन ने पड़े, जिनका नाम है मिस्टर राजू गुप्ता जी। उन्होंने मुझे ज्वाइन कराए। जब ज्वाइन कराए तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरी ज्वाइनिंग उन्होंने करवा दी है या नहीं करवाए। उन्होंने अपनी मर्जी से उल्टे सीधे नाम ओम नॉमिनी नेम ओम डाल करके उन्होंने वेस्टिज में ज्वाइन करा दिए। और ज्वाइन कराने के बाद उन्होंने बोले कि अनिल जी, अब जब आपका दिल करेगा ना तब आप काम करना। मैंने बोला मुझे करना तो है ही नहीं, चाहे ज्वाइन करा दो या कुछ भी करा दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। बशर्ते उन लोगों ने बराबर मेरे को फॉलो अप करते रहे, बोलते रहे कि आप काम करो अनिल जी काम करो। मैंने बोला भैया मैंने बोल दिया ना, मैं काम नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो उन लोगों ने मेरे पीछे आना छोड़ दिए, अपना काम करना शुरुआत कर दिए। और जितने भी लोगों को मैं जानता था, जैसे कि अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से, तो संतोष यादव जी, पीसी डबराल जी, संजय जी, और तेजेंद्र राणा सर, और सिद्धार्थ सर, और उसके बाद आपके अवधेश जी, ठीक है। इन सभी लोगों को मैं जानता था, काफी दिनों से मैं जानता था। जब मैंने यहाँ पे संतोष जी को देखा, अदर किसी लीडर को तो नहीं, संतोष जी को मैं बहुत करीबी जानता था, उनके घर आना जाना भी रहा करता था मेरा। तो मैंने देखा था कि पिछली कंपनी में संतोष यादव जी ने 6 से 7 साल काम करने के बाद वहां 25,000 से ज्यादा की आमदनी नहीं कर पाए थे। बट वेस्टिज के अंदर उन्होंने ज्वाइन किए थे तो उन्हें तकरीबन 1 सवा साल हुआ था, तो बताने लगे कि 1-1.5 लाख रुपए का चेक हो गया है लगभग। तो मैंने बोला यार ये चेक की बातें कर रहे हैं, ये चेक तो मेरे को समझ में आता नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने एक कार ली है कुछ दिन बाद। फिर कार भी मैंने ये सोचा कि हो सकता है यार इन्होंने फाइनेंस वगैरह करवा लिए होंगे और फाइनेंस करवा के दिखावे के चक्कर में कि कुछ लीडर काम करने लगेंगे। तो मैंने उस कार पे भी उतना ज्यादा मतलब कि प्रभावित नहीं हुआ। बट जब वो पहली बार विदेश की यात्रा के लिए बोले कि मैं कंपनी की तरफ से फॉरेन ट्रिप जा रहा हूं विदेश घूमने, तब मेरे दिमाग की बत्ती जली और मैंने बोला कि यार इन्होंने तो, मैं तो इनको इतना करीबी से जानता हूं कि इनके पास इतना पैसा तो है नहीं कि ये विदेश घूमने के लिए जाएं, और कंपनी इतना बेवकूफ होगी नहीं कि इन्हें पैसे खर्च करे विदेश घूमने के लिए। तो मैंने सोचा कि यार कुछ ना कुछ तो है, इस बिजनेस को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो राजू जी इंतजार में तो थे ही, वो फॉलो अप कर ही रहे थे। जैसे ही मैंने उनसे बोला कि राजू सर मुझे ना इस बिजनेस के बारे में बताओ, तो राजू सर के अंदर बड़ी एक अच्छी क्वालिटी है कि वो क्या करते हैं कि वो खुद से बिजनेस को नहीं बताते हैं, किसी एक्सपर्ट व्यक्ति के पास लेकर के चले जाते हैं।
तो उन्होंने मेरे को लेकर के चले गए दिल्ली एनसीआई ऑडिटोरियम, वहां पे सिद्धार्थ सर का सेमिनार हो रहा था और उस सेमिनार में ले जाकर के उन्होंने बैठा दिए। जैसे ही उन्होंने वहां पे बैठाए, बैठाने के बाद मुझे वहां पे समझ में आया कि यार मैं 1.5-2 साल अदर अदर कंपनी में करके मैं थक चुका, हार गया, और मैं कहता हूं कि मैं सब कुछ जानता हूं, अब मैं इस इंडस्ट्री में काम नहीं करूंगा। और सिद्धार्थ सर कह रहे हैं कि मैं 10 साल से इस इंडस्ट्री में लगा हुआ हूं, उसके बाद बेस्टीज को 7 फरवरी 2008 को ज्वाइन किया, आज मैं यहाँ से सक्सेस हूं और मेरी जो इनकम है यहाँ पे 27 लाख रुपए। जैसे ही उन्होंने भाई साहब 27 लाख रुपए बताए, बताने के बाद मेरी तो एकदम खोपड़ी खराब हो गई एक तरफ से। मैंने बोला कि यार इन्होंने 10 साल प्रयास करते करते आज इन्होंने बेस्टीज के अंदर कामयाब हैं, अगर मैं भी इसमें काम करना शुरू करूं, 27 लाख तो छोड़ो, मेरे को अगर 27,000 ही आ जाए तो मैं तो यहाँ पे न्यारा वारा हो जाऊंगा, मतलब एक तरह से मजा आ जाएगा, बिंदास हो जाएगा। ठीक है, तो ये सोच करके मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया। और जैसे ही मैंने शुरुआत किया दोस्त, मैं आप लोगों से बताऊं, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आना शुरुआत हो गया, क्योंकि पहले फैमिली को पता था कि पहले जो कंपनी में ये करते थे, दिन रात एक करते थे, ना तो खाने का पता, ना रहने का, न कहाँ रह रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ नहीं पता। अब ये फिर लग रहा है कि कोई ऐसे ही बिजनेस इन्हें किसी ने समझा दिया। और मैंने दोस्त रियली बताऊं आप लोगों से, उस दिन मैं आया रात में, और रात में आकर के 3 बजे रात तक मैंने बेस्टीज के प्लान करने का निर्णय लिया कि 3 बजे रात तक मैंने प्रैक्टिस किया शीशे के सामने, 3 बजे रात तक। अभी जो आप लोगों के सामने ये सीएनटी चल रहा था, इसमें मार्केटिंग प्लान, आत्मनिर्भर प्लान आ गया है, तो मैंने ये जो प्लान था सीएनटी, ये पूरा मैंने शीशे के सामने खड़े होकर के रात में 3 बजे तक प्रैक्टिस किया था। बस एक ही सोच थी कि मेरा जो अपलाइन है वो पढ़ा लिखा उतना है नहीं, मुझे खुद ही कल से इस प्लान को करना है और मैं लोगों को इंडिपेंडेंट प्लान करूंगा। 2 से 3 बजे तक मैंने प्लान सीखा, अपने अंदर प्रैक्टिस किया और सुबह से मैंने प्लान करना शुरू किया। उस दिन का दिन था, मैंने पार्ट टाइम से इस बिजनेस को शुरुआत किया। बिजनेस बढ़ नहीं रहा था, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आ रहे थे, घर में भी, फैमिली परिवार में भी टेंशन हो रही थी कि ना तो ये ढंग से मतलब नौकरी कर रहे हैं, ना तो ढंग से ये बिजनेस कर रहे हैं, ना बिजनेस में पैसे आ रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कैसे घर चलेगा। तो मैं आप लोगों से बताऊं दोस्त कि बहुत ज्यादा फैमिली परिवार में लेकर के विरोध होना शुरू हो गया। जैसे ही पिछली कंपनी, जो हम लोग पिछली कंपनी में थे, आप लोग शायद जानते होंगे, भीलवाड़ा की कंपनी है, राजस्थान की भीलवाड़ा की, जानते हैं, काफी लोग जानते हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो कंपनी बंद होने के बाद भी दोबारा से भारत सरकार के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जब वो शुरू हुई, तब मेरे दिमाग में एक चीज आई कि यार अगर ये कंपनी बंद हो करके दोबारा से शुरू हो सकती है, तो ये समझ लो कि इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जमाना आ गया। मतलब कोई माने या ना माने, आने वाले समय में ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी काम करेगी, चाहे कुछ लोग माने या ना माने, अब अपने को तो समझ में आ गया। तो दोस्त, मैंने 21 जून 2015 को इस बिजनेस को फुल टाइम एज ए करियर लिया। और जब मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम एज ए करियर लिया था, तो मैं आप लोगों से बताऊं कि उस महीने का मेरा जो चेक था, वो चेक था 696 रुपए का। और 696 रुपए के ऊपर मैंने अपनी नौकरी को रिजाइन कर दिया। उस टाइम मेरे घर को चलाने के लिए कम से कम 15 से 20 हजार रुपए महीने का चाहिए। 700 वालों को बोले, लो दूध लाओगे या सब्जी या बच्चों के फीस दोगे। ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्या जवाब दूं इन लोगों को मैं। फिर उसके बाद मैंने सोचा यार क्या करूं, डिसीजन तो ले लिया हूं, काम तो करना ही है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं आने वाले समय में अपने आप को प्रूव कर दूंगा और ये 15,000 रुपए की इनकम बहुत जल्दी यहाँ कर लूंगा। अब दोस्त कहते हैं ना कि जोश और जुनून में डिसीजन तो ले लेते हैं, बट जैसे ही फील्ड में उतरते हैं ना, फील्ड में उतरने के बाद पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। और जैसे ही फील्ड में उतरा तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैंने तो यार गलत कर लिया हूं। ठीक है, 3 महीने बाद सोचा था कि दोबारा से मैं मतलब नौकरी में चला जाऊं, बट वो कहते हैं ना कि यूनिवर्स बहुत बड़ी प्लानिंग कर रखा है।
आपकी प्लानिंग हो सकती है आगे पीछे हो सकती है, आपकी प्लानिंग में ऊपर नीचे हो सकता है, बट जो गॉड ने प्लानिंग किया है ना, उसकी प्लानिंग में आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। तो मेरे को, मैं आप लोगों से बताऊं कि 3 महीने के बाद मैं रिटर्न दोबारा से नौकरी के लिए सोचने पे मजबूर हुआ, बट मैं नहीं गया नौकरी में। किसी भी तरीके से कर करा करके घर परिवार को मैंने मैनेज किया, चलाया। और 3 महीने के बाद जैसे ही मेरा थोड़ा सा उधर मेंटेन होना शुरू हुआ, तो 6-7 हजार रुपए की आमदनी के आसपास आया। जैसे ही 6-7 हजार के आसपास इनकम आया, तो मैंने बोला चल यार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब इसी में अपने को घर का खर्चे वर्चे चलाने हैं, ठीक है। तो मैं उसमें घर का खर्चे क्या चलाऊं, अब इतना भागा दौड़ी में पता चला कि इधर उधर खर्चे ही हो जाते थे। तो इस तरीके से करते हुए दोस्त, मैं आप लोगों से बताऊं, लगभग 2 लाख रुपए का मेरे ऊपर कर्जे हो गए थे। बट एक चीज मुझे पता था कि मेरे दोस्तों ने इस काम को करके अगर आगे निकल चुके हैं, तो मैं भी एक दिन निकल जाऊंगा। ये 2 लाख 3 लाख जो भी मेरे को कर्जे हो रहे हैं ना, ये एक दिन मैं भर लूंगा, ठीक है। ऐसे करके मेरी शुरुआत हुई दोस्त, काम करना शुरू किया। 21 जून 2015 को 696 रुपए का चेक था। पहली बार जब प्रोडक्ट यूज किया था तो 18 रुपए का चेक आया था। अभी मैं आप लोगों से बताऊं तो मेरा जो हाईएस्ट यहाँ से चेक है, वो है 2,01,612 रुपए का, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अचीवमेंट की, तो यहां से मैंने विदेश यात्रा कर चुका हूं, जिसमें एक बार साउथ अफ्रीका का भी टूर है इसमें। मलेशिया, थाईलैंड, फुकेट, बांग्लादेश, ये सारे देश में घूम चुका हूं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां से मैंने 2017 में एक कार परचेज किया, टॉप मॉडल का डटसन गो। वो गाड़ी आज ड्राइव कर रहा हूं। और अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं दोस्तों, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट, मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है, वो मैंने अभी नोएडा एक्सटेंशन के अंदर 3 BHK का एक फ्लैट परचेज किया हूं, जिसकी कॉस्ट लगभग 88 लाख रुपए है दोस्त। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया एक छोटा सा निर्णय से। अब आप बताओ, जब मेरे को यहां से 696 रुपए का चेक आया था, और जब मेरे को नौकरी में 15 से 20 हजार रुपए की सैलरी मिल रही थी, अब आप बताओ उस टाइम पे जो मैंने निर्णय लिया था, वो गलत था या सही था? आज आपको सफलता सुन करके लग रहा होगा कि निर्णय सही था, बट जितने लोग उस टाइम सुने थे, उन्होंने यही बोले थे कि ये पागल हो गया है, ये भूखा मरेगा, अपने बीवी बच्चों को क्या करेगा, गुरुद्वारा भेजेगा, कैसे पालेगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे, बहुत सारे लोगों ने ताना दिए थे दोस्तों। बट वही है ना कि कहते हैं कि जो विजनरी होते हैं ना, जिनके ड्रीम होते हैं ना, वो जिद्दी भी होते हैं। वो अगर ठान लिए तो ठान लिए साहब, ठीक है ना। तो इसी तरीके से कुछ लोग होते हैं जो जिद्दी होते हैं, जो ठान लेते हैं। अब ये सारी ताकत मेरे अंदर नहीं थी जिसकी वजह से मुझे कामयाबी मिली, ये सारी चीजें थी सिस्टम के अंदर। अब आप लोगों को मैंने अपनी सारी चीजें बताया, अपना इंट्रोडक्शन दिया, जिससे आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। अब मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूं एक ट्रेनिंग के ऊपर। आज हमारे बीच में काफी लोग होंगे जो नए भी होंगे और पुराने भी होंगे। यस या नो सर? आपका माइक ऑन है सर? अच्छा, सर का माइक अनम्यूट म्यूट है, चलो कोई नहीं, ओके। तो यस सर। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं आज एक ट्रेनिंग के ऊपर सर, जिसमें हो सकता है कि काफी लोग इसमें नए भी होंगे और काफी लोग इसमें पुराने भी होंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि कुछ लोगों ने पहले किसी कंपनी में काम किए थे, इस वजह से सफल हो गए, या कुछ लोगों के अंदर में बहुत ज्यादा टैलेंट था, इस वजह से कामयाब हो गए, या कुछ लोगों ने पहले इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन कर लिए, इस वजह से कामयाब हो गए, या कुछ लोगों के पास बहुत सारी सर्किल होगा, इस वजह से कामयाब हो गए। मैं एक चीज बताऊं दोस्त, अगर कामयाब अभी इंसान के अंदर होने की होती है ना, ज्यादातर अगर मैं बात करूं कि लोग अपने वजह से केवल कामयाब हो जाए ना, तो शायद हर कोई व्यक्ति इस दुनिया के अंदर कामयाब हो जाता। कहीं ना कहीं सिस्टम और सही सही दिशा और सही प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अगर सही सिस्टम है, सही प्लेटफॉर्म है और सही दिशा में आपने काम कर रहे हो, तो 101% आपको सक्सेस मिलेगी। अब मैं आपको यहाँ पे स्लाइड पे लेकर के चलता हूं। सर स्लाइड क्लियर नजर आ रही है? अगर आप लोगों को स्लाइड क्लियर नजर आ रही है तो हैंड रेस करें या चैट पे यस लिखें, जिससे मैं समझ पाऊं सर। ओके, यस क्लियर दिख रहा है सत्यम जी, ओके, थैंक यू सो मच। तो जैसे आप यहाँ पे स्लाइड पे देख रहे हो, स्लाइड पे लिखा हुआ है नॉलेज एजुकेशन ट्रेनिंग।
मैं अगर बात करूं, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि एक व्यक्ति ने बैलून ले रखा है और एक बच्चा उसके सामने खड़ा है। अब मैं आप लोगों से बताऊं, ये बच्चा बहुत एक्साइटेड है, बड़ा खुश होकर के उस बैलून वाले से बैलून खरीदने की बात कर रहा है, बट उससे कई सारे सवाल जवाब कर रहा है। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि कैसे लोग सफल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बच्चा उस बैलून वाले से ये सवाल कर रहा है कि अंकल अंकल अंकल, क्या ये जो काला वाला बैलून आप ले रखे हो, ये क्या काला वाला बैलून आसमान में उड़ जाएगा क्या? क्योंकि वो एक पे एक बैलून को उड़ा रहा था, इस वजह से ये बच्चा इतना एक्साइटेड हो जाता है, ये आकर के पूछ रहा है कि अंकल क्या ये काला वाला जो बैलून है ये आसमान में छोड़ने पे उड़ेगा क्या? उसने बोला कि हाँ बेटा ये बैलून उड़ेगा। उसके बाद इसने बोला कि अंकल अंकल अंकल, ये जो लाल वाला बैलून है, क्या ये लाल वाले बैलून को छोड़ा जाए तो क्या ये भी आसमान में उड़ेगा? ऐसे ही करते हुए ये बच्चा अपने जुबान से पूछता रहा इस अंकल से कि लाल वाला, काला वाला, पीला वाला, क्या ये बैलून आसमान में उड़ेगा अंकल? तो अंकल उससे बड़े मुस्कुराते हुए बड़े प्यारा सा जवाब दिया कि बेटा, ये जो बैलून छोड़ने पे आसमान में उड़ रहा है, ये बैलून इस वजह से नहीं उड़ रहा है कि इसका कलर कौन सा है, ये काला है या नीला है या पीला है या हरा है या गुलाबी है, इस वजह से ये बैलून आसमान में नहीं उड़ रहा है। ये बैलून इस वजह से उड़ रहा है कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है। तो इसी तरीके से वेस्टेज एक गोरा हो, शहर से हो, अब पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, चाहे वो कहीं से भी हो, मोटा हो पतला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज जो वेस्टेज का सिस्टम है ना, वो सिस्टम काम करता है, इस वजह से यहाँ पे हर कोई व्यक्ति सक्सेस होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों से मैं बताऊं कि ये वेस्टेज का सिस्टम काम करता है। आज मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा नॉलेज एजुकेशन ट्रेनिंग के ऊपर। अब मैं आता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे कि हम लोग अगर कहीं पे भी रह रहे हैं तो हमें पता है कि हम किस माहौल में रह रहे हैं और कितने प्रकार के लोगों को देखते हैं। जैसे आप अगर देखें तो यहाँ पे अपनी वर्तमान स्थिति को पहचानिए। मैं 5 कैटेगरी में लोगों को लेकर के आया हूँ। एक होता है बहुत गरीब। अगर बहुत गरीब की बात करें तो कुछ जैसे भिखारी लोग होते हैं, ठीक है। वो भिखारी लोग केवल मात्र 8 घंटे तक की सोच रखते हैं, 8 घंटे तक का सपना होता है उनका कि हर रोज कमाना है और खाना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद आते हैं हमारे बीच में उससे थोड़ा से गरीब लोग। गरीब लोग कौन? ये लोग मजदूर टाइप के, मजदूर टाइप के लोग, जैसे कि हफ्ते भर का दिया इन लोगों को मिल जाए तनख्वाह, ठीक है, या 1-2 दिन का मतलब कि रोजी रोटी का जो व्यवस्था होती है वो काम करते हुए इन लोगों को मजदूरी मिल जाए, तो ये लोग होते हैं गरीब, ठीक है। एक तो बहुत गरीब और दूसरा गरीब, ठीक है। उसके बाद मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास क्या होते हैं? मिडिल क्लास होते हैं ना तो ज्यादा गरीब होते हैं और ना ही वो अमीर होते हैं, वो बीच में अटके पड़े रहते हैं। जैसे आप यहाँ स्लाइड पे देख रहे होंगे मिडिल क्लास व्यक्ति, अब यहाँ इन्हें जरूरत है कार की, पर ये क्या कर रहे हैं? एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो ज्यादातर मिडिल क्लास के लोग क्या होते हैं? वो एडजस्टमेंट करते हैं। जहां पे जरूरत है कार की, वहां पे वो पता चला लेकर के स्कूटर से चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा जो यहाँ पे कैटेगरी आती है वो आती है अमीर। अमीर वो लोग होते हैं जो कि आज के डेट में, जैसे अगर बात करें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कोरोना वायरस की वजह से भी अपने घर परिवार को सही तरीके से संभाल रखे हैं। नहीं तो मिडिल क्लास का देखें और गरीब का देखें और बहुत ही गरीब का देखें तो इनकी तो हालत खराब है कोरोना वायरस के चक्कर में। यस या नो? आपने देखे कि बहुत ज्यादा शहरों शहरों से लोग पैदल पैदल जाना, गांव जाना शुरू कर दिए, ठीक है। तो ये इन 3 कैटेगरी में आते हैं। तो अमीर अब आप यहाँ पे अपना चुनाव में कहां पे आप आते हो दोस्तों? बहुत बार आपने सुना होगा कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो आप इस कैटेगरी में अपने आप को चेक करें और आज के बाद एक ऐसा निर्णय लें कि आपको कौन से कैटेगरी में जा करके इस दुनिया से अपने को ऊपर जाना है, जिससे आने वाली 7 पुश्ते नाम को याद करें, ठीक है। तो आप इस कैटेगरी में अपने आप को चुनाव कर लो। जी हाँ। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो कैटेगरी मैंने आप लोगों को दिखाया 5 तरह के लोग,
बट यहाँ पे जो पैसे बनाने के तरीके हैं वो एक क्वाड्रेंट के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां पे हैं आपके 4 प्रकार के लोग। साइड ए में आप देख रहे हो जो इंडिविजुअल वर्क करते हैं, एम्प्लॉयड, ठीक है। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड। साइड बी में आप देख रहे हो बिजनेस, उसके बाद इन्वेस्टर। जी हाँ, एम्प्लॉय की अगर मैं बात करूं तो ये लोग नौकरी पेशा, नौकरी वगैरह करते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड की अगर मैं बात करूं तो जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोफेसर, लॉयर, ये सब लोग आते हैं, ठीक है। ये इधर की कैटेगरी हो गई। उसके बाद बिजनेस ओनर की बात करें तो जैसे आपको टाटा, बाटा, अंबानी, है ना, रिलायंस, ये सब चीजें आपका जैसे बिजनेस ओनर में आ रहा है। उसके बाद इन्वेस्टर, इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टर ऑलरेडी पैसे वाले होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और पैसे से पैसा बनाते हैं, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरी के लोग हैं। अब यहाँ पे भी आप अपने आप को एक चुनाव कर सकते हो कि आप किस कैटेगरी में आते हो। अब यहाँ पे देखा जाए साइड ए, तो साइड ए में 95% लोग होते हैं, 95% लोग होते हैं और इनके पास पैसा कितना होता है, मात्र 5% होता है। अब दूसरी साइड बी में देखें तो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, इधर के साइड में 5% लोग होते हैं, इनके पास 95% पैसा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो साइड ए वाले लोग हैं, ये लोग इंडिविजुअल काम करते हैं, एक्टिव इनकम के धारक हैं। ये लोग जब काम करते हैं तो इनके पास पैसे आता है, काम बंद हो जाता है तो पैसा बंद हो जाता है। बट वहीं पे बिजनेस ओनर के लिए पैसा काम करता है। अब अगर इसमें देखा जाए, सारे पैसे को इकट्ठा करके सब में बराबर बराबर बांट दिया जाए तो कुछ दिन बाद फिर से ऐसा ही हो जाएगा कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के पास 5% पैसा हो जाएगा और बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के पास 95% पैसा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें अब चुनाव करना है कि हमें एम्प्लॉय वाले साइड में रहना है या बिजनेस ओनर इन्वेस्टर वाले साइड में रहना है। तो आप यहां से आज अपने लिए एक चुनाव कर सकते हो। आज आप जो भी काम कर रहे थे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए जब बंद हो गया तो क्या हमें वहां से आमदनी आ रही थी? तो सवाल आएगा नो। उसी जगह पे कुछ बिजनेसमैन का देखो, मैं तो धन्यवाद देता हूं, तहे दिल से धन्यवाद देता हूं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, ठीक है, कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले इस नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बने थे और आज तीसरा चौथा महीना है, उसके बावजूद भी लगातार हर महीने घर में इनकम आ रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिसाइड करिएगा और अपने आप को 5% के लोगों में ले आना चाहते हो या 95% में रहना चाहते हो, निर्णय आपके हाथों में दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बिजनेस, अगर बिजनेस की बात करें तो कौन से बिजनेस का चुनाव करें? तो यहाँ पे जे पॉल गेटी बोलते हैं, जो कि अमेरिकन रिच पर्सन है इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, ठीक है, जे पॉल गेटी। ये क्या कहते हैं कि कैसा बिजनेस करना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो डेली नीड में कौन से ऐसा चीज है जो मतलब कि डेली जरूरत की चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद टीम वर्क के साथ में कोई ऐसा बिजनेस करें जहां से आपको वो बिजनेस हो। तो आज हम ऑलरेडी वैसे ही कुछ बिजनेस में है, एफएमसीजी प्रोडक्ट है, डेली नीड की है ना। सारी दुनिया का काम ठप हो गया था, सब कुछ बंद हो गया था, बट हल्दी, नमक, धनिया, मिर्ची, सरफ, साबुन, ये सब चीजें चलती रही, ठीक है। तो आज हम ऐसे बिजनेस में हैं। उसके बाद टीम वर्क, ये टीम वर्क का बिजनेस है। अकेला अगर हम कर रहे होते हैं तो अकेले में पता चलता है कि दुकान वगैरह रहती तो वो बंद हो जाती, यस या नो। तो यहाँ पे नहीं बंद हुआ, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा चुनाव करना है, ये कहते हैं जे पॉल गेटी जी। उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं टू स्टार्ट ये ट्रेडिशनल बिजनेस, जी हाँ, ट्रेडिशनल बिजनेस जब लोग स्टार्ट करते हैं तो वहां पे किस तरीके से काम होता है। सबसे पहले तो आप ट्रेडिशनल बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास होना चाहिए नॉलेज, दूसरा होना चाहिए आपके पास एक्सपीरियंस, तीसरा होना चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कनेक्शंस, एफर्ट, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे खींचातानी लगा रहता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं रिस्क भी होता है और कंपटीशन भी होता है।
आज अगर कोई भी व्यक्ति आप में से ही, अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं जैसे हमारे बीच में 93 लोग हैं, 93 व्यक्ति में से कोई भी व्यक्ति अगर ट्रेडिशनल में कोई बिजनेस खोल करके बैठ जाए, क्या आप किसी भी चीज का दुकान खोल लो, आप कल को ये चाहते हो कि आपकी फैमिली में से कोई व्यक्ति आपके बगल में उसी दुकान को खोल के बैठ जाए? कभी नहीं। ट्रेडिशनल में कोई नहीं सोच सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने जूते का दुकान कर रखा है तो ये नहीं सोचेगा कि हमारा ये फैमिली परिवार में से कोई आके जूते का दुकान कर ले। कोई व्यक्ति अगर मिठाई का दुकान कर रखा है ना, तो वो ये नहीं सोचेगा कि मेरी फैमिली परिवार में से कोई आके मिठाई का दुकान कर ले। तो वहां पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वहां पे कंपटीशन होता है, समझ रहे हो। अब हम आगे आते हैं कि हमें देखना पड़ेगा कि आज के डेट में डेली पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है। अगर डेली की मैं बात करूं तो 50,000 प्लस चाइल्ड पर डे मतलब कि जन्म ले रहे हैं। और अगर मैं डेली बात करूं तो 50,000 से ज्यादा लोग 18 साल से एबव एज के हो रहे हैं। अब इतने लोगों को पूरी इस इंडिया के अंदर सरकार कितने मतलब व्यवस्था करेगी, कितने लोगों को जॉब प्रोवाइड करेगी? तो शायद पॉसिबल नहीं है। और इस तरीके से जॉब पॉसिबल है ही नहीं जो कि जॉब दिया जा सके सभी लोगों को, ठीक है। अब इतनी बड़ी जनसंख्या को जॉब देना क्या सरकार के बस की बात है? नहीं है भाई। आज सरकार भी मतलब कि फोकस कर रही है। आज सरकार भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मतलब बढ़ावा दे रही है। आप देखो, गूगल पे सर्च करो, न्यूज में देखो, ठीक है। तो हमें पॉसिबल ही नहीं है इतनी बड़ी जनसंख्या को जॉब देना, ठीक है। तो करें क्या? तो हल क्या है? डायरेक्ट सेलिंग। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आज एकमात्र इकलौती इंडस्ट्री है जो कि डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। आज अगर आप लोगों को किसी व्यक्ति ने जाने में या अनजाने में, आप अपनी मर्जी से आए हो या किसी की मर्जी से आए हो, चाहे आप जबरदस्ती से आए हो, अगर आज आपको इस जूम मीटिंग के माध्यम से आज आपको ये सीएनटी मीटिंग और सेमिनार सुनने का मौका मिल रहा है, तो मैं आपसे बताऊंगा आज आपने शायद अपने लिए बहुत लकी हो, पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हो जिसके वजह से आज आपको मौका मिला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझने का। तो सबसे पहले उस व्यक्ति का धन्यवाद करिएगा जिसके माध्यम से आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए हो या आज इस मीटिंग ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो, ठीक है। धन्यवाद करिएगा क्योंकि आने वाला समय इंडिकेट कर रहा है कि आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का है, नेटवर्क मार्केटिंग का है। दोस्त, ये जो कोरोना जैसी बीमारी आई है, कोरोना जैसी बीमारी आकर के सभी लोगों को सिखा दिया कि अगर आप जॉब में हो या किसी अदर प्रोफेशन में हो तो आने वाले समय में कभी भी ऐसा उतार चढ़ाव आएगा तो आपका पूरा घर बिखर सकता है। सोच के देखो, ये 2-3 महीने के लिए ऐसा था। अगर आने वाले समय में खुदा न खास्ते हम फैमिली परिवार के साथ में किसी के मुखिया के साथ में कोई ऐसी अप एंड डाउन आ जाए, कोई ऐसी एक्सीडेंटल प्रॉब्लम आ जाए, तो सोच के देखो कल कौन व्यक्ति होगा आपकी फैमिली परिवार को संभालने वाला। तो आज हम सभी लोगों के लिए एक मौका है जो कि डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमारे सामने खड़ा है, ठीक है। आइए डायरेक्ट सेलिंग एडवांटेज, डायरेक्ट सेलिंग का कुछ एडवांटेज हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे डायरेक्ट सेलिंग को करने के लिए यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, नो रिस्क, नो बॉस, टाइम फ्रीडम। ना तो यहाँ पे आपको रिस्क है, ना तो आपको यहाँ पे कोई बॉस है, आप यहाँ पे टाइम फ्रीडम हो, अपनी मर्जी से आप काम करते हो। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जूम पे इनवाइट किया गया होगा, बहुत सारे लोगों ने आए, कुछ लोगों ने फील्ड में काम कर रहे होंगे, कुछ लोग घर में ही सोए होंगे या घर में ही बैठे होंगे बट अटेंड नहीं किए होंगे। उनकी मर्जी है भैया, टाइम फ्रीडम है या नहीं है, ठीक है। और आने वाले समय में यहाँ से मनी फ्रीडम आप ले सकते हो। जब आपके पास अथाह पैसा होगा तो आप ऑलरेडी यहाँ पे टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम रहेंगे। उसके बाद पैसिव इनकम, जी हाँ, ये है पैसिव इनकम, यहाँ एक्टिव इनकम नहीं है। आप एक बार 2 से 3 साल के लिए आप पैशंस के साथ, कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ अगर आपने काम कर लेते हो तो यहाँ पे आपको पैसिव इनकम आती है। जिस तरीके से टाटा, आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन को पैसे आते हैं ना, रिचार्ज आप करवाते हो, बिल पे आप करते हो, कॉलिंग आप करते हो, एसएमएस आप करते हो, नेट पैक आप यूज करते हो, व्हाट्सएप आप यूज करते हो, बट इनकम कहीं ना कहीं टाटा, आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन को जाती है। आज के डेट में ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अब आप नेटवर्क मार्केटिंग में बिना पैसे लगाए हुए आप यहां से पैसिव इनकम ले
सकते हो। सिक्योरिटी इनकम, जी हाँ दोस्तों, सिक्योरिटी इनकम की अगर मैं बात करूं तो ये जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी। 200 से ज्यादा लोग वेस्टेज के अंदर ऐसे हैं जिन्होंने जब इस बिजनेस की शुरुआत किए थे तो उनका चेक 1 लाख, 2 लाख, 9 लाख, 10 लाख रुपए था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, उसके बावजूद भी अपनी फैमिली परिवार को एक सिक्योर इनकम दे करके गए हैं दोस्त। तो यहां से आपको लेगेसी इनकम और सिक्योर है, ठीक है। उसके बाद फेम, नेम एंड फेम, पूरी दुनिया में आपकी पहचान बनती है दोस्त। उसके बाद गाइडलाइन, एजुकेशन एंड ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। रियली बताऊं दोस्त कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि यहाँ पे आपके पर्सनालिटी में इतना डेवलपमेंट कर देती है कि आपका रहन सहन बदल जाता है, आपके बात विचार करने का तरीका बदल जाता है, मतलब आपका पहनावा ओढ़ावा बदल जाता है। रियली में यहाँ पे लगता है कि हाँ वाकई में यार क्या पर्सनालिटी हो चुकी है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग का कुछ एडवांटेज है जो मैंने आप लोगों को रूबरू करवाया। जी हाँ, यू आर ए कंपनी ओनर नॉट जस्ट डिस्ट्रीब्यूटर। दोस्त आप इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जैसे ही आप आते हो, आप अपने आप को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं समझे, ना ही आप अपने आप को डिस्ट्रीब्यूटर माने, आप एक कंपनी के ओनर हैं। आज के डेट में अगर मैं आपको बात करूं, अगर आपको छोटी मोटी दुकान भी लगानी पड़े तो आप उस दुकान के मालिक जरूर होते हो, बट सोच करके देखो कि उस दुकान के मालिक तो होते हो, क्या आपको उस तरीके से वहां पे बेनिफिट मिलती है? पर यहां जब कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो वो सोचता है मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैं यूजर हूं। नहीं दोस्त, यही सबसे बड़ी गलत फहमी आप सभी लोगों के अंदर होती है। मैंने इस बिजनेस के अंदर में सिल्वर डायरेक्टर से एवं मैं नहीं हो पाता था क्योंकि मैं ये सोचता था कि ये बिजनेस जो है ना मेरे अपलाइन का है। अगर मैं कोई अपना साइड मेंटेन कर रहा हूं ना तो उसमें मेरे अपलाइन का रोल होना चाहिए कि वो साइड मेरी मेंटेन करवाए। इस वजह से मैं मेंटेन ही नहीं कर पाता था दोस्त। कई बार मतलब कि यहाँ पे मैंने कि नॉन क्वालिफाइड रह गया था, मेंटेन ही नहीं हो पाता था। बट जिस दिन से ये बैरियर मेरे अंदर से टूटा, जिस दिन से ये चीज को मैंने समझा कि ये बिजनेस मेरा है, लाखों करोड़ों लगाया नहीं हूं बट यहां से लाखों करोड़ों निकाला जा सकता है, क्योंकि जिस अपलाइन ने लेकर के आया था वो आज लाखों कमा रहा है, आज वो कार में चल रहा है। तो इस बिजनेस को मुझे अपना समझना पड़ेगा। जिस दिन दोस्त मैंने कंपनी के ओनर की तरह सोच बनाना शुरू किया, उस दिन के बाद ये धीरे 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 कैसे आगे लेकर के गया देखिएगा। जी हाँ, जैसे जैसे एक आप देख रहे हो ना, यहाँ पे कुछ लोगों ने अपना बीकानेर स्वीट्स ये जो बिजनेस किए हैं, अब ये भी डायरेक्ट सेलिंग के जरिए ही अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? ये जो आप अगर देख रहे हो तो मैं यहाँ नोएडा दिल्ली में बैठा हूँ, आप लोग राजस्थान जोधपुर से हो, बीकानेर स्वीट सेंटर आपके उधर के साइड भी होगा, है या नहीं है? मैकडोनल्ड्स का आपको उधर भी फ्रेंचाइजी मिलेगी, है या नहीं है? डॉक्टर लाल पन्ना लाल आपका हॉस्पिटल उधर भी मिलेगा। मतलब इन लोगों को ये सारी चीजें समझ में आती है। हम एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं आकर के, बट हमें ये बात समझ में नहीं आती है कि यहाँ पे जो डीएलसीपी है ये हमारी है, यहाँ पे जो ब्रांच ऑफिस है ये हमारा है, वेस्टेज किसकी कंपनी है? हमारी कंपनी है, प्रोडक्ट किसका है? हमारा है। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा, अपनी कंपनी समझनी पड़ेगी, अपने को ओनर मानना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को ओनर नहीं मानोगे तब तक आपका ना तो वेशभूषा उस तरीके से ओनर जैसे होगा, ना तो आपका बात विचार उस तरीके से निकलेगी, और ना ही आपका रहन सहन उस तरीके से होगा दोस्तों। तो हमें यहाँ पे अपने आप को मानना पड़ेगा ओनर। वेस्टेज के अंदर में आप क्या हो? कंपनी का ओनर हो, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या आपको लाखों रुपए लगाना है? नहीं ना। आगे चलिए मैं स्लाइड पे आपको दिखाता हूँ। जी हाँ, व्हाट इज ये वेस्टेज मार्केटिंग? क्या है ये वेस्टेज मार्केटिंग? अगर मैं वेस्टेज मार्केटिंग की बात करूं तो ये क्या है? वेस्टेज मार्केटिंग एक कंपनी, समझ लो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ये है कंपनी, समझ रहे हो? अब ट्रेडिशनल में ऐसे ही क्या होता है कि ये कंपनी होती है, कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए कितने सारे बिचौलियों को लाती है बीच में, जिसमें अगर बात करें तो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, C&F एजेंट, सुपर स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर। अब एक प्रोडक्ट यहां से निकलता है और हम लोगों के बीच तक आता है, यहाँ कस्टमर तक 40 रुपए का प्रोडक्ट निकलता है और यहां तक आते आते 60% उसमें इंक्लूड होकर के ये 100 रुपए का बन जाता है।
अब वेस्टेज क्या है, वेस्टेज क्या है आगे मैं आपको स्लाइड पे दिखाता हूं। वेस्टेज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्लांट हो गई आपकी, ये कंपनी हो गई। कंपनी को समझ में आ गया कि भैया ये जो जितने बीच के बिचौलिए हैं 60% ये पैसे लेकर के जा रहे हैं, चाहे एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं या चाहे बीच में लोग बैठे हुए हैं। ज्यादातर इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो इंपॉर्टेंस यहाँ पे है कि कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये है कि कस्टमर जो इसका इस्तेमाल कर रहा है, ये दो इंपॉर्टेंट है। ये बीच वाले बिचौलियों का तो कोई काम ही नहीं है। तो इसी काम को क्या किया डायरेक्ट सेलिंग ने, वेस्टेज कंपनी ने, कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया। और ये जो 60% पैसे बीच वालों के घर में जा रहा था, अब ये 60% पैसा एक सिस्टम बना करके कंपनी कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर के घर में देना शुरू कर दिया। अब बहुत से सारे दिमाग वाले लोगों को, जो अक्लमंद लोग हैं, उनको समझ में नहीं आती है। अब वो ये सोचते हैं कि यार जब कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, हमें डायरेक्ट दे रही है, तो हमें ये जो प्रोडक्ट दे रही है वो तो दे 40 रुपए में ही। तो दोस्त 40 रुपए में कैसे देगी, ट्रांसपोर्टर खर्चे हैं, रॉ मटेरियल खर्चे हैं, बाकी सारे और सारे खर्चे हैं इसके, ठीक है। तो ये जो 60% पैसे है ये आपको कंपनी देती है, 40 रुपए का ही प्रोडक्ट बनाएगी, वो 100 रुपए में ही मिलेगा। बट आपको ये 60% पैसे डिस्ट्रीब्यूट कंपनी करती है हमारे घर में। आज इसी के वजह से वेस्टेज के अंदर लोग 1 लाख से लेकर के करोड़ों रुपए का चेक निकाल रहे हैं। आज हमारे बीच में सिद्धार्थ सर हैं, टॉप एशिया के अर्नर हैं, टॉप अचीवर हैं। आज उनकी इनकम 1 करोड़ से अबव है। और अब तो इस महीने से देखिएगा कि कितने लोग करोड़ों रुपए पे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो आत्मनिर्भर प्लान आया है बहुत तेजी गति से उछाल मारेगा, ठीक है। आगे आइए, अब मैं आप लोगों को बोलूं, वेस्टेज बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप अगर ट्रेडिशनल में देखें, इन्वेस्टमेंट फॉर मेकिंग कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कंपनी ने आपको ऑलरेडी इन सारी चीजों की सुविधाएं दे रखी है। आपको ऑफिस रेंट पे लेना नहीं है, आपको स्टाफ यहाँ पे सैलरी पे रखने नहीं है, आपको यहाँ पे शोरूम डालना नहीं है, आपको यहाँ पे कंपटीशन से टेंशन है ही नहीं, उधार किसी को देना नहीं है, ठीक है। लिमिट ऑफ प्रोडक्ट एंड पे आउट और प्रोडक्ट का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। ओपन इनवर्ट्स, ठीक है, एवरीबॉडी इज कस्टमर। मतलब कि आने वाले समय में अगर आप इन सारी चीजों को देखें तो आपके जेब से क्या लग रहा है, सारी व्यवस्थाएं कंपनी की है, सब कुछ व्यवस्था कर रखी है। आप राजस्थान में चले जाओ, राजस्थान में पिकअप पॉइंट है, राजस्थान में चले जाओ वहां पे ब्रांचेज है, ठीक है। मतलब जगह जगह पूरे वर्ल्ड ओवर इंडिया के अंदर कंपनी ने 48 से प्लस ब्रांचेज ऑफिस ओपन कर चुकी है। आज ग्लोबल में भी 8 देशों में अपन जा चुके हैं। तो सोच करके देखो कि यहाँ पे आपके लिए कुछ भी नहीं खर्चे करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर पार्ट टाइम में ये लोग तेल बेच सकते हैं, ये अगर कर सकते हैं, तो क्या आप और हम नहीं कर सकते हैं? सोच के देखो। आप सभी लोगों को पता होगा कि अमिताभ बच्चन का मेन काम क्या है, एक्टिंग करना। बट ये आपको आकर के नवरत्न तेल बेच के जाते हैं, उस एक्टिंग से ज्यादा विज्ञापन में कमाते हैं। हम में से अगर किसी व्यक्ति को अगर बोला जाए कि आपको ये प्रोडक्ट यूज करना है और लोगों में रिकमेंड करना है, लोगों में शेयर करना है, तो उसे ऐसा लगता है कि हमने तो उससे बोल करके कोई गुनाह कर दिए। समझ रहे हो ना? अब वो व्यक्ति इतना मतलब कि अपने अंदर में पता नहीं भगवान जाने वो कितना अपने आप को बड़ा समझता है, जबकि ना तो अमिताभ बच्चन जैसे उसका नाम है, ना तो अमिताभ बच्चन जैसे उसके पास पैसे हैं, ना तो अमिताभ बच्चन जैसे उसके पास फैमिली है, तब भी उसके पास पता नहीं किस चीज का गुमान है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि टाटा नमक बेचने में नहीं शर्माता है, बाटा जूता चप्पल बेचने में नहीं शर्माता है, अंबानी आम बेचने में नहीं शर्माता है। हम में से अगर किसी को बोल दिया जाए तो उसे शर्म आता है। शर्म किस बात की आती है भाई? किस खेत की मूली है हम? वही वाली कहानी है, नंगा नहाएगा निचोड़ेगा क्या है, कुछ भी नहीं, पर गुमान बहुत ज्यादा है। यस या नो? तो सोच करके देखो कि हमें क्या करना है। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट लगी नहीं है, कोई रिस्क है नहीं, कोई टेंशन है नहीं, तो इतना तो काम करना ही पड़ेगा भाई साहब। प्रोडक्ट हमें यूज करना है और लोगों को शेयर करना है, लोगों को प्रमोट करना है, ठीक है। इतना ही काम करना है। जैसे ये पार्ट टाइम में करते हैं, वैसे आज आप अगर किसी
काम काज में हो, नौकरी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, पार्ट टाइम से आप भी कर लो बेस्ट चीज, ठीक है। तो अपन को भी ये करना है यहाँ पे। उसके बाद सवाल, जब आप कंपनी के मालिक हैं और ये सभी चीजें आपके पास है, तो आप अपनी कंपनी की ग्रोथ बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाएंगे? जैसे सपोज करो दोस्त कि आप इस कंपनी के मालिक हो, अब इस कंपनी की ग्रोथ के लिए आपको कुछ ना कुछ कदम तो उठाना है ना। अब यहीं पे अगर लाख रुपए हम लगाए रहे किसी बिजनेस में या करोड़ों रुपए लगाए रहे, तो वहां पे नींद चैन खत्म हो जाता है। मतलब उसकी ग्रोथ के लिए कि कैसे बेचें, कैसे प्रचार करवाएं, क्या करें, कैसे मतलब कि अपनी बढ़ोतरी करें, अपना प्रोडक्ट बिकना शुरू हो, तेजी गति से टर्नओवर बढ़ना शुरू हो। तो वैसे ही दोस्त, आज आप अगर इस बिजनेस के अंदर जुड़े हो और आपके नेटवर्क में कुछ लोग हैं, अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो डेली आप एक टारगेट लेकर के काम करो कि मेरे नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा नए लोगों की ज्वाइनिंग आए। जितने ज्यादा से ज्यादा नए लोगों की ज्वाइनिंग आएगी, उतने ज्यादा परचेज होगी, और जितना रीपरचेज होगी उतना आपका टर्नओवर बढ़ेगा। जितना आपका टर्नओवर बढ़ेगा उतनी आपकी यहाँ पे आमदनी बढ़ेगी। कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई बात सरकार की पॉलिसियों का कोई डर नहीं है। तो आप यहाँ पे नेटवर्क पे फोकस होगी, उतनी बड़ी आमदनी आपकी होगी। तो यहाँ पे करना है दोस्त ग्रोथ, अपने नेटवर्क की ग्रोथ करनी है, बढ़ानी है टर्नओवर, ठीक है। उसके बाद अत्यधिक प्रभावशाली, द मैग्निफिशियंट, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आप अपने काम से प्यार करें, पैशनेट हो जाएं, पैशन के साथ में काम करें। जिस तरीके से आज ये विराट कोहली, रणवीर सिंह, अमिताभ बच्चन, अगर मैं बात करूं तो अमिताभ बच्चन जब पहली बार ऑल इंडिया रेडियो में इंटरव्यू देने के लिए गए थे, तो इनकी आवाज को सुन के, गधे जैसी आवाज सुन करके लोगों ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया था। अगर ये अपनी आवाज को गधा जैसे समझ करके बैठ जाते हैं, तो आज अमिताभ बच्चन को कोई नहीं जानता। बट दोस्त, इन्होंने अपनी आवाज को प्रूव करने के लिए लगातार प्रयास किए, लगातार मेहनत किए, पैशन बनाए, अपने काम को पैशन बना लिए, और जैसे ही पैशन के साथ में काम करना शुरुआत किए, आज इन्हें बच्चा बच्चा तक जानता है। हिंदुस्तान के तो छोड़ो, पूरी दुनिया में लोग जानते हैं कि अमिताभ बच्चन कौन है, सुपरस्टार, ठीक है। वैसे ही आपके विराट कोहली, रणवीर सिंह जी। तो इस तरीके से हमें अपने काम को ना पैशन बना करके काम करना है, ठीक है। अपने काम से प्यार करना पड़ेगा दोस्त। वर्क कंटिन्यूसली, अपने काम से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, उसके सिवाय कुछ भी करना अच्छा ना लगे। आप अपने काम में इतना लीन हो जाओ, इतना लीन हो जाओ, इतना लीन हो जाओ कि हर जगह आपको अपना काम नजर आए, हर जगह आप अपने काम में लीन होकर के काम करते रहो। इतना आप मतलब प्यार करना शुरू कर दो दोस्त, ठीक है। तो आप यहाँ पे काम करना है। उसके बाद सर्व अदर टू मैक्सिमम, हमें यहाँ पे सर्व करने हैं। सर्व क्या, जिस तरीके से डॉक्टर है वो भी सर्व कर रहा है, टीचर है, टीचर भी सर्व कर रहा है, इंजीनियर है वो भी सर्व कर रहा है, एक्टर है वो भी सर्व कर रहा है, तो हमें भी तो वही करना है। हमें भी यहाँ सेवा प्रदान करनी है लोगों को, ठीक है। तो आप भी अपने काम से प्यार करें और ज्यादा से ज्यादा सर्व करें, ठीक है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन, डू यू लव, ठीक है। आप प्यार करें सक्सेस से, फ्रीडम से, फॉर लाइफ टाइम सिक्योरिटी से, ट्रेवलिंग से, रिकॉग्निशन से, हेल्थ से। बहुत सारे लोग होते हैं, हम इनको देख करते हैं। अगर सोच करके देखो कि अगर किस तरीके से कोई भी व्यक्ति सक्सेस को देख के, फ्रीडम को देख के, लाइफ बेस्ट लाइफ को देख करके, ट्रेवलिंग, रिकॉग्निशन, हेल्थ, इन सब चीजों को देख करके अगर कुछ लोग जलेंगे, तो क्या उनके पास ये सब मिलने वाला है, आने वाला है? नहीं ना। तो हमें यहाँ पे अपने सक्सेस से, दूसरे के सक्सेस से प्यार करना है, ठीक है। तो यहाँ से अपन को सीखना है, गोइंग फ्रॉम गुड टू ग्रेट, ठीक है। हमें गुड से ग्रेट की तरफ जाना है, ठीक है। अब मैं आता हूं आप लोगों को अपनी कंपनी के थोड़ा सा प्रोफाइल के ऊपर। कंपनी की शुरुआत हुई 2 जून 2004 को, केवल मात्र 10 प्रोडक्ट के साथ में शुरुआत हुई थी कंपनी, ठीक है। उसके बाद केवल 2 अपने पास ब्रांचेज ऑफिस थी, दिल्ली और बेंगलोर के अंदर, ठीक है। ओनली 6 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में शुरुआत करी थी। आज की डेट में अगर मैं कंपनी की बात करूं, आगे मैं बात करूंगा, स्टार्ट विथ ओनली 1 लैंग्वेज, ठीक है। वेबसाइट इंग्लिश में थी, एंड कंट्रीज इंडिया,
और आज की डेट में आपको पता है कि कंपनी लगातार लगातार ग्रो कर रही है। ठीक है, 2004 में जो टर्नओवर था वो 5 करोड़ का था, 5 करोड़ का था। आज 2019 और 20 से अगर मैं बात करूं तो 300 से प्लस अपने पास खुद के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्लांट प्रोडक्ट हो चुके हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ब्रांचेज ऑफिस की बात करें तो लगभग 52 से ज्यादा ब्रांचेज ऑफिस हो चुके हैं। ठीक है, 3500 से ज्यादा पिकअप पॉइंट हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 1 करोड़ 30 लाख यहाँ पे लिखा हुआ है। आज के डेट में आप सभी लोगों को पता है कि वेस्टिज के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से यहाँ पे तो और आज के डेट में हम विदेशों में भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे 5 कंट्री लिखा हुआ है, बट आज हम ऑलरेडी 8 कंट्री के अंदर में पहुंच चुके हैं। कंपनी का जो टारगेट है 2020 तक लगभग हम जो 2020 के अंदर अंदर में ही 5,000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे और 20 देशों में लॉन्चिंग कर देंगे दोस्तों। तो सोच करके देखो, जब 5,000 करोड़ का टर्नओवर होगा, अभी हम जो 2018 और 19 में टर्नओवर किए थे 1850 करोड़ का टर्नओवर हुआ था, और इस बार जो हम लोग 19 और 20 में क्लोजिंग हुई है, जो कि लॉकडाउन की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ी, उसके बावजूद भी कंपनी ने 2250 करोड़ के समथिंग टर्नओवर किया है। ठीक है, तो आज कंपनी लगातार ग्रो कर रही है दोस्त। अब हमें ग्रोथ करना है यहाँ पे। ठीक है, उसके पीछे कुछ रूल्स काम करते हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो SW5 रूल्स, सम विल कम, कुछ आएंगे। ठीक है, उसके बाद सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। अगर कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे तो इससे आपको घबराना नहीं है, अपने को यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों। ठीक है, सो व्हाट, तो क्या फर्क पड़ता है, someone इज वेटिंग, कुछ लोग इंतजार में हैं। ठीक है, सो स्टार्ट वर्किंग, इसलिए काम शुरू करो। मतलब इस पांचों चीजों को आप फॉलो कर लें और आज अभी आज से अपन को काम की शुरुआत कर दें। ठीक है, अगर दोस्त आज के डेट में आपने काम की शुरुआत कर देते हो तो वो दिन दूर नहीं है जो आने वाले समय में अपने घर फैमिली परिवार के पहले करोड़पति बनोगे और आने वाली 7 पुश्ते तक आपके नामों को याद रखेगी और हिस्ट्री का पार्ट होगे, इतिहास का हिस्सा होगे। लोग आपके नामों से बोला करेंगे कि यही वो फलाने जी हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत किए थे। तो आप जरूर आज और इसी वक्त से आप शुरुआत करें। ठीक है, इस बिजनेस को। उसके बाद रीजन क्लियर होना चाहिए। अगर रीजन आपका क्लियर होगा तभी आप आगे काम कर पाओगे, नहीं तो आज शुरू भी कर दोगे, बीच में जाकर के आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव आने लगेंगे, कई सारी चीजें रुकावटें पैदा होने लगेगी। स्ट्रॉन्ग रीजन के साथ में आप शुरुआत करिएगा। आज आप जाकर के घर पे शाम को, वैसे तो घर पे ही होगे सभी लोग, घर पे ही होगे, आप जाकर के गोल सेटिंग करिए, गोल बनाइए। सबसे पहले आप शॉर्ट टाइम गोल लिखिए, शॉर्ट टाइम में आप क्या पाना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट टाइम में जैसे इनकम कितनी, आप कितने महीनों में आप जाना चाहते हो, कि वेस्टेज में कितनी जल्दी उस इनकम पे जाना चाहते हो, एक डेट डालो आप। कार, कितने दिनों में आप कार लेना चाहते हो, पहली कार। फिर उसके बाद आपको आगे मैं बात करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कार की बात है। हाउ मनी प्लान, पैसे कैसे आपको यहाँ से कमाने हैं उसका आप एक प्लान करें, प्लान बनाएं, डिजाइन करें। मिड, ठीक है, मिड गोल, मतलब कि आप मिड टाइम के लिए गोल सेट करें। ठीक है, वही इनकम 5 इयर्स या कार, कलर। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मतलब क्लियरिटी होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अगर आपका गोल एकदम क्लियर नजर आएगा ना तो आपको बीच में कितनी भी उतार चढ़ाव आए, कितनी भी दिक्कतें परेशानियां आए, वो आपको कभी नहीं रोक सकती है, क्योंकि आपको अपना लक्ष्य आंखों के सामने बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। उसके बाद लॉन्ग टाइम गोल, आप 10 साल का लॉन्ग टाइम गोल बनाएं। 10 साल का लॉन्ग टाइम गोल बनाए कि आपका 10 साल के बाद क्या पे चेक होगा, 10 साल के बाद आपके पास कौन सी कार होगी, 10 साल के बाद आप अपने कैसे घर के अंदर में रह रहे होंगे। ठीक है, 10 साल के बाद आप विदेश यात्रा या अपने बच्चों का बर्थडे आप इंडिया में मनाना चाहते हो या विदेश में मनाना चाहते हो। तो ये सारी चीजें आपको लॉन्ग टाइम में गोल सेट करना पड़ेगा। आपका जो ड्रीम है उस ड्रीम पे आप डेट डालिए, जो भी ड्रीम है उस ड्रीम पे आप डेट डालिए, वो गोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना रीजन, अपना अपना यहाँ पे कारण एकदम क्लियर करिए दोस्त, जिसके वजह से आपको बीच में जितने भी चैलेंजेस दिक्कतें आए उससे फेस करते हुए हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। नहीं तो अगर आपका गोल क्लियर नहीं होगा, अगर आपने यहाँ पे अपना ड्रीम क्लियर नहीं किए होगे, तो
तो शायद इतने उतार चढ़ाव आते हैं कि आपको बीच में जाकर के कहोगे मेरे बस का नहीं है भैया, मैं नहीं कर सकता। समझ रहे हो? तो यहाँ से आपका रीजन, कारण क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। उसके बाद अपलाइन इज ऑलवेज राइट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों से जो बात कर रहा हूँ, रूल नंबर 1, अपलाइन इज ऑलवेज राइट। आप अपने अपलाइन को सही मायने में अगर मैं बात करूं तो आप अपने अपलाइन को ही फॉलो करें। आपका अपलाइन जो कह रहा है उसे आप फॉलो करें। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 2, वेन एवर यू, सही से क्लियर नहीं आ रहा है, वेन एवर यू थिंक योर अपलाइन इज रॉन्ग, रेफर टू रूल नंबर 1। मतलब आप अपने अपलाइन को फॉलो करें, कभी भी उससे गलत या अपशब्द ना बोलें। ठीक है, रॉन्ग, गलत ना बोलें। फॉलो टू गोल्डन रूल, ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन रूल्स है कि आप अपने अपलाइन को कभी भी अपशब्द ना बोले, कभी भी गलत ना बोले, ऐसी कभी भी गलत सोच ना रखें। बहुत सारे लोग होते हैं सोच ही गलत रखते हैं, मेरा अपलाइन ऐसा है, मेरा अपलाइन वैसा है, ये वो फलाना ढेमका, कई प्रकार के मतलब सोच लोग रखते हैं। तो कभी भी आपका अपलाइन चाहे पढ़ा लिखा है या नहीं है, गरीब है या अमीर है, गांव से है या शहर से है, आपसे छोटा है या बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्त, अपने अपलाइन की इज्जत करो आप। ठीक है, ऐसी सोच रखो अपलाइन के ऊपर। ठीक है, लर्निंग और अर्निंग, यहाँ पे अगर आप लर्न करोगे तो आप लर्न करें, जैसे कि सिद्धार्थ सर कहते हैं, लर्न, डू, लर्न, टीच, लर्न, परफेक्ट। ठीक है, जब आप सीखते रहोगे, सिखाते रहोगे, सीखते रहोगे, सिखाते रहोगे, तो एक दिन आप यहाँ पे निपुण हो जाओगे, मतलब परफेक्ट हो जाओगे। परफेक्ट नहीं मतलब बहुत ज्यादा क्लोज हो जाओगे। तो आप यहाँ से कभी भी मिस ना करें सीखने के ऊपर। आपके अपलाइन जो भी मीटिंग, ट्रेनिंग, प्रोग्राम करवा रहे हैं उसमें आप इन्वॉल्व हो, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्त। बहुत सारे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो सही सा अपलाइन समझ में आता है उसकी मीटिंग अटेंड करते हैं, जो नहीं समझ में आता उसकी अटेंड नहीं करते हैं। कभी कभी दोस्त कहते हैं ना कि वो व्यक्ति आपको वो कुछ दे करके जा सकता है जिसे आप नहीं जानते हो, जिसके बारे में आपको नहीं पता है। शायद आपके सक्सेस के लिए वो चाबी का गुच्छा पकड़ा के जा सकता है जो कि आपके जानने मिलने वाला अपलाइन वो चाबी का गुच्छा ना पकड़ाए। ठीक है, तो यहां से हमें क्या करना है, हर अपलाइन की मीटिंग, ट्रेनिंग को अटेंड करना है, सीखना है, सिखाना है और आगे बढ़ते रहना है। नेवर मिस, कभी मिस नहीं करना है आपको। ठीक है, न्यू लीडर्स क्वेश्चन, leadership, most of leaders are trained not to burn, always lead by example। आप यहाँ पे जो भी सीखते हो वो आप यहाँ पे लोगों को ना जो लीड कर रहे हो उन लोगों को एग्जाम्पल दो, लीडरों के ऊपर। ठीक है, आप एग्जाम्पल दो। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी लो। आप जिम्मेवारी लो यहाँ पे, क्योंकि जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लोगे, जिम्मेवारी कभी भी दी नहीं जाती, जिम्मेवारी हमेशा ली जाती है। आज जैसे अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से, तो पुष्कर सर ने आप लोगों के लिए एक जिम्मेवारी ले रखे हैं, समझ रहे हो, क्योंकि ये एक जिम्मेवार पर्सन है। आज इन्होंने जो जिम्मेवारी ली है, ये फैमिली, परिवार की तरह अपनी पूरी टीम की जिम्मेदारी ली है। टाइम टू टाइम आपको मीटिंग कर दिलाना, टाइम टू टाइम अलग अलग गेस्ट स्पीकर से मिलवाना, टाइम टू टाइम आपके नॉलेज में प्रोग्रेस करवाना। ठीक है, तो ये इनके पास एक ऐसी जिम्मेवारी है। वैसे ही आपको भी अपने टीम के लिए ना जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आज के बाद आप अपनी टीम में कोशिश करो कि 5, 10, 15 लोगों में एशियन टीम मीटिंग करो, जूम पे लोगों को ले आओ, अपने लोगों के साथ में अपने कनेक्टिविटी बनाओ, उन लोगों को नॉलेज दो। कुछ लोगों को आप बोलो कि कंपनी का कॉर्पोरेट प्रोफाइल बताओ, कुछ लोगों को प्रोडक्ट बताने के लिए, कुछ लोगों को मार्केटिंग प्लान बताने के लिए। ये धीरे धीरे करके दोस्त आप एक दिन निपुण हो सकते हो, बहुत बड़ा काम कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को जिम्मेवारी लेनी है, ना कि जिम्मेवारी से भागना है, कतराना नहीं है। जितनी बड़ी जिम्मेवारी होगी, सक्सेस उतनी ही बड़ी होगी आपकी। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट हर महीने खरीदने होंगे। यस, यूज एवरी मंथ, एवरी मंथ आपको यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करना है, हर महीने खरीदना है आपको प्रोडक्ट। कुछ लोग होते हैं उन्हें तो कॉल करना पड़ता है यार, कॉल, आप बताओ साबुन लेने के लिए, पेस्ट लेने के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा, तो आपको सक्सेस कहाँ से मिलेगी, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आप इतना मतलब कि अपने अंदर तैयारी करके रखो, जिम्मेवारी लेकर के चलो कि जैसे ही टाइम आए, एलईडी स्कीम वाला, सबसे पहले परचेज किसकी होनी चाहिए, मेरी। सबसे पहले मैं, लीडर कौन है, मैं। सबसे पहले परचेज कौन करेगा, मैं। तो सबसे पहले अपन को करना है, उसके बाद अपन को टीम में बोलना है, टीम को गाइड करना है, टीम को फॉलो अप करना है, टीम को कॉल करना है। ठीक है, तो सबसे
पहले हमें खुद को प्रोटेक्ट लेना है। उसके बाद नहीं हो तो मैं उनसे बात करूं कि क्या खाना वो नहीं जानते हैं क्या, खा नहीं सकते हैं क्या, खाने के लिए किसी से पूछना पड़ेगा, पता नहीं मेरे से होगा या नहीं होगा, बात करने के लिए क्या उनके पास टाल करने के लिए बात करने के लिए नहीं है, बात करने में बात नहीं कर सकते हैं। ड्रेस वगैरह अगर मैं बात करूं तो ड्रेस के लिए क्या उनके पास कपड़े लत्ते पहनते नहीं है, ठीक है, स्पीक, ठीक है, बोलना, ठीक है, राइट। अब यहां से हम राइट वे में टाई वगैरह, टाई, ड्राइविंग, कुकिंग, टाइपिंग, कंप्यूटर, ये सारी चीजें क्या किसी ने सीख करके माँ के पेट से थोड़ी आया है, ये सारी चीजें सीख जाते हैं यार। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, क्या नहीं होगा आपसे यार, दुनिया में कौन सा ऐसा काम है जो आपसे नहीं होगा। आज तक किसी व्यक्ति ने माँ के पेट से सीख करके आया है क्या? सब कुछ यहीं पे सीखना पड़ता है दोस्त, यहीं सीखा जाता है, सब लोग यहीं से सीख के फर्श से अर्श तक गए हैं, उस शिखर पे लोग पहुंचे हैं, ठीक है। तो आपको भी ये सीख सकते हो, सारी चीजें सीख सकते हो, ठीक है। नए लोगों से बात कैसे शुरू करनी है आपको, अगर आप नए हो तो कुछ टेक्निक है, FORM, कई बार आप लोगों ने सुना होगा इसके ऊपर, ठीक है, कि फॉर्मूला के ऊपर हम फॉर्मूला के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो कभी भी किसी नए व्यक्ति से अगर आपको बात करनी है, अगर आप चाहते हो उस व्यक्ति को अपने बिजनेस में लाने के लिए, तो आपकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए, शुरुआत आपको वहां से करना है। सबसे पहले आप उसके बारे में पूछें, उसके नाम वगैरह को पूछें, फिर वहां से आप फॉर्म की FORM फॉर्म स्पेलिंग जो है इस पे आप काम करें। F फॉर फैमिली, सबसे पहले उसकी फैमिली के बारे में पूछें, ठीक है। उसके बाद O फॉर ऑक्यूपेशन, उसके काम धंधा काम काज के बारे में पूछें। उसके बाद आपको R फॉर रेस्ट टाइम, रेस्ट टाइम में वो क्या करते हैं। जब आप रेस्ट टाइम में पूछोगे तो वो बोलेंगे रेस्ट टाइम में तो मैं यार कुछ भी नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप पूछ ही दिए हो ऐसा सवाल कि रेस्ट टाइम में। उसके बाद M फॉर मैसेज दें, ठीक है, कंज्यूमर इंपावरमेंट, कि आप ऐसे एक आप इस तरीके से मतलब कि कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हो जहां पे कंज्यूमर इंपावरमेंट के ऊपर, तो आप ये मैसेज दें उन्हें। जैसे ही आप उन्हें मैसेज देते हो तो वो व्यक्ति के अंदर कुछ जिज्ञासा पैदा होती है, ठीक है, कि ये क्या चीजें हैं, या आप उनसे बता भी सकते हो कि क्या आप एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहते हैं जहां से आप मतलब एक्स्ट्रा आमदनी कर सके, ठीक है। तो उनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होगी, तो इस तरीके से आप नए व्यक्ति से बात कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद गुड बिहेवियर, गुड बिहेवियर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पैशनेट होना चाहिए, आप पैशन के साथ में कमिटमेंट के साथ में ऑनेस्टी होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, टाइम पंक्चुअल होना चाहिए, टाइम का पंक्चुअल रहो, टाइम से बिल्कुल सारे काम को करो, ठीक है। स्मॉल इन्वेस्टमेंट, आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट करो टू सेल्फ डेवलपमेंट, अपने ऊपर डेवलपमेंट करने के लिए। गुड रीडर, ठीक है, कुछ चीजें आप रीड करो, पढ़ो, कुछ चीजें बुकें आती है डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड, 20 मिनट रोज आप पढ़ने का काम करो, पढ़ोगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, जितना आप नॉलेज बढ़ेगी उतने आप ग्रोथ करोगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इतना के बाद भी अगर नहीं समझ में आए, कुछ लोग कहते हैं कुछ समझ नहीं आ रहा किस तरह से काम करूं, तो मैं आप लोगों से एक चीज बताऊंगा दोस्त, कि मैं आप लोगों से केवल एक ही चीज कहूंगा कि आप केवल ट्रेनिंग मीटिंग, ट्रेनिंग मीटिंग, ट्रेनिंग मीटिंग, ट्रेनिंग मीटिंग, ट्रेनिंग मीटिंग, ट्रेनिंग मीटिंग, ओनली आप ट्रेनिंग मीटिंग करते रहे, आपको धीरे धीरे ये इंडस्ट्री समझ में आ जाएगा। हमें भी समझ में नहीं आता था, मैं किसी से भी बात करना पसंद नहीं करता था दोस्त, बट इस इंडस्ट्री में जैसे जैसे आया, यहाँ से मेरे सपने जगे, मेरे को मजबूरन मतलब कि बात करना शुरुआत करनी पड़ी। लोग व्यवहार, मैंने बुक पढ़ना शुरू किया कि कैसे लोगों से मैं बात करूं, तो मैंने लोग व्यवहार बुक पढ़ना शुरू किया। उसके बाद लोगों के सवाल आने लगे उल्टे सीधे, तो लोगों ने बताया कि सवाल ही जवाब बुक को पढ़ो, तो लोगों के सवाल का जवाब कैसे दोगे, तो मैंने सवाल ही जवाब बुक पढ़ना शुरू किया। उसके बाद यहाँ से सोच मेरी छोटी थी, तो लोगों ने बोले कि यहाँ से लीडरों ने बोले कि यहाँ से बड़ी सोच का बड़ा जादू पढ़ो, वहां से आपका सोच डेवलप होगी। आज दोस्त आपसे बताऊं, उस सोच का ही नतीजा है कि आज के बाद इसी इंडस्ट्री से
जीना भी है, मरना भी है, इसी में अपने को सब कुछ करना है। आज इंडिपेंडेंट इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बड़े मजे आ रहे हैं। सो आज मैंने आप सभी लोगों के बीच में आया, आप बहुत अच्छा मौका मिला मुझे आप सभी लोगों के बीच में अपनी बातों को रखने का। आई होप आप लोगों को उम्मीद है समझ में आया होगा। शायद मेरे पास जो चीजें थी मैंने आप लोगों को जैसे भी हुआ मैं आप लोगों को प्रेजेंट किया। अच्छा लगा या कोई भी बातें समझ में नहीं आई होगी या मेरे शब्द आपके समझ में नहीं आए हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। बशर्ते आई होप ज्यादातर बातें समझ में जरूर आ रही होगी। सो थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा। बाकी मैं दोबारा से सर को यहाँ पे इनवाइट करूंगा, पुष्कर सर को, और हमें साथ सर ने इनवाइट किए थे, पुष्कर सर ने। तो एक बार दोबारा से अगेन सर को मैं यहाँ पे माइक अनम्यूट है। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू सर, बहुत ही गजब का आज का आपका ये सेशन रहा, मजा आ गया सर, ग्रेट। जैसा सुना था उससे भी बहुत बढ़ के, वाह वाकई शानदार सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक सो यू मच सर। आपका। आज बहुत ही खुशी के और भी लम्हे हैं, और वो खुशी का लम्हा आज हमारा 80 दिन तो पूरे हो चुके हैं, लेकिन तो एक और खुशी की बात है। जी सर, बहुत ही शानदार आपका आज खुशी का दिन हम आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और एक और गजब की बात जो मैं कहना जा रहा हूँ, हमारे ग्रेट गुरुदेव मिस्टर किशन सिंह सोलंकी सर हमारे साथ में मौजूद हैं। और ग्रेट गुरुदेव का आज आज जन्मदिन है दोस्तों, वाओ। तो सभी लोग ग्रेट गुरुदेव को बधाई दें। मैं सभी का माइक चालू कर रहा हूँ और आज का दिन हम सेलिब्रेट करते हैं सर के साथ में। सभी का माइक अनम्यूट मैंने कर दिया है, कर सकते हैं सभी, सेलिब्रेट कर सकते हैं, सर को शुभकामनाएं दे सकते हैं। यस, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, ढेर सारी बधाई हो सर, बहुत बहुत बधाई हो सर। आज सर के माध्यम से ही हम सीख रहे हैं, उनकी उंगली पकड़ के, और सर की वजह से ही आज ये 80 दिन पूरे हुए हैं। और आज का दिन सर अनिल जी आपके साथ बहुत ही शानदार, मजा आ गया सर। Thank you, Pushkar ji. Thank you. Love you too. Love you all team. Thanks. बधाई है और स्पेशली बधाई, बिल्कुल स्पेशल बधाई। बहुत ही शानदार आज अनिल राजभर जी का, बहुत ही अच्छा उन्होंने समय निकाला अपने लिए। हम चाहते हैं एक बार उनके लिए हम जोरदार क्लिपिंग कर ले। बहुत अच्छी उन्होंने ट्रेनिंग बहुत शानदार दी, आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान के बारे में बताया और विजन के बारे में बताया। और उन्होंने ये विजन बता दिया है कि अब वेस्टीज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनने जा रही है। निश्चित तौर से अगर हम आज इसको मिस कर देते हैं तो हम आपका बहुत बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं। तो आप इसमें ज्यादा समय नहीं लगाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके प्रति जागृत करें, इस आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान के प्रति, और लोगों को भी सफल बनाएं और आप अपने आप सफल बनेंगे। आज की ट्रेनिंग मीटिंग से हमें ये बहुत सीखने को मिला, बहुत ही शानदार आपने बताया, विजन के बारे में बताया और बहुत सिंपलिसिटी आपकी सक्सेस स्टोरी रही और डायमंड लेवल पे इतना बड़ा अचीवमेंट आज आपके पास में है। निश्चित तौर से थैंक यू सर, लव यू सर, विश यू वेल। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, लव यू टू सर, किशन सर, हैप्पी बर्थडे टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, लव यू टू। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी हमारे बीच में दो सीनियर साथी हैं जो आपसे बात करना चाहेंगे। मैं चाहूंगा पुष्कर जी बात कराएं। जी सर, जी, लव यू टू। थैंक यू सर। हमारे साथ में डॉक्टर बच्चन है, स्टार डायरेक्टर। जी हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आई लव यू सर। लव यू टू सर। बहुत बहुत आपका सेशन सर बड़े टॉप रहा, टॉप से टॉप, सुपर से सुपर, सुपर से ऊपर भी रहा सर। आपने सो मच सर। लास्ट आपका सेशन जो रहा कि ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग, जो भी अगर नहीं सीख सकते हैं या सीख कर ही बढ़ सकते हैं। मैं तो मेरा नाम डॉक्टर बच्चन यादव है। मैं प्रॉपर बिहार से हूँ और मेडिकल दवाखाना चलाते हुए काम को मैंने सीखा हूँ। अभी लेवल स्टार डायरेक्टर का है
लेकिन आप जो आज तक ये जूम मीटिंग की वजह से जो नई नई लीडरों की जो कहानी सुन रहा हूँ, अचीवमेंट सुन रहा हूँ और लगातार सीखने के जो स्किल मिल रही है, वो बहुत बहुत सर आप लोग का बधाई हो, शुक्रिया हो। ऐसा मीटिंग मिलते रहे और हमारा टीम के, मैं अपने टीम में भी ऐसा ही मीटिंग देते रहूं, सिखाते रहूं। इसलिए सर आपकी प्रेरणा से, आपके मार्गदर्शन से मेरा कुछ इसमें स्किल बढ़ा है, जो हम लगातार सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। ओके सर। थैंक यू जी डॉक्टर सर। साहब, वाकई कम शब्दों में आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारे साथ में सरोज जी हैं, सरोज जी जायसवाल। जी सरोज जी, आवाज सुन पा रहे हैं? करण सिंह जी जाला हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बहुत ही जबरदस्त एक्साइटमेंट है और अभी इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। करण सिंह जी जाला फतेहनगर से। खेताराम जी राठी हमारे साथ में है हैदराबाद से। जी सरोज जी, आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। बताएं आज कैसा लगा आपका? सर बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले किशन सर को हैप्पी बर्थडे के लिए विश कर रही हूँ सर, उनको बहुत मुबारक हो सर उनको। और सर आपको भी हम जैसे हाउसवाइफ को मौका दिया सर बोलने के लिए। और सर अनिल सर को भी ढेर सारी बधाई हो सर, बहुत अच्छा सर आपने सिखाए और अच्छा लगा सर सीख के। और ये जूम मीटिंग में सर जो मीटिंग हो रही सर, हर लीडर से हर एक नया सर सीखने को मिल रहा है और बहुत अच्छा लगा सर। आप आजमगढ़ से हैं सर, मैं मिर्जापुर से हूँ सर। हम चाहते हैं कभी अगर मिर्जापुर आऊँ सर, आपसे मुलाकात हो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और सर खुशी होती है कि अपने इलाके के लोग जी सेल मैम। हो रहे हैं, तो सर हम भी उसी इलाके से हैं सर, कभी न कभी मुलाकात होगी सर। और आपसे सीख के हमको भी सर आगे बढ़ना है। थैंक यू, विश यू वेल। जी Thank बिल्कुल you. मैम, बिल्कुल ईश्वर करे, बस आप ही सभी लोगों के लिए हम लोग तैयारी किए हैं और जितना ज्यादा तरक्की आप लोगों की होगी उतनी बड़ी खुशी हम लोगों की होगी। ठीक है जी सर, ऐसे कृपा तो बनाए पूरा रखे सर। ओके सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो ओके मच। सर, ओके सर। क्या खाती है? रीना जी चौधरी हैं हमारे साथ, वो बात करना चाहते हैं आप। रीना जी चौधरी, जी अपने माइक को अनम्यूट करें। जी। रीना जी। रामशंकर जी गुप्ता। रामशंकर जी अपने माइक को आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। खेतराम जी राठी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? हैदराबाद से खेतराम जी। हेलो, गुड मॉर्निंग हाँ सर। जी बोलिए रीना जी। हाँ गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे सर, बहुत जी किशन गुड सर को, मॉर्निंग मैम। और आपको भी बहुत बहुत थैंक यू सर। और मिस्टर अनिल राजभर सर का क्या कहना, उनकी ट्रेनिंग में लेते रहती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है, उनकी ट्रेनिंग कुछ सीखने को मिलता है। अभी भी मैं खाना बना रही थी और गैस बंद करके उनकी बात सुनने के लिए आ गई हूँ, उनकी ट्रेनिंग के लिए। तो एक ऊर्जा मिलता है, गुजरने का क्षमता मिल जाती है उनकी ट्रेनिंग से। और बहुत बहुत थैंक यू सर अनिल राजभर सर। थैंक यू सो मैम, मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। सुनील जी हैं से गोल्ड डायरेक्टर सुनील मौर्य। सुनील मौर्य आवाज सुन पा रहे हैं? सुनील जी। स्टार डायरेक्टर है हमारे साथ में गणेश जी चौरसिया। जी गणेश चौरसिया जी हैं। जी गणेश जी। सर गुड मॉर्निंग और थैंक यू गुड सो मच मॉर्निंग। सर। आज हमारे ग्रेट गुरु जी हैं और ग्रेट मेंटर हैं। आज जो भी कुछ हूँ तो आज हम सर के वजह से हूँ
और आज का जो सर का जो सक्सेस स्टोरी सुन करके सर ऐसा लग रहा है कि एक एक दिल और एक एक मतलब बात जो दिल में जाकर के चुभ रहा है सर के इतना मतलब कड़ी संघर्ष कर करके भी सर ने आगे बढ़े और हम लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू गुरुजी। इसी तरीके से आपकी कृपा बने रहे सर। थैंक यू सो मच सर जी। थैंक यू सो मच गाइस। अजीत कुमार यादव हैं हमारे साथ। अजीत अपने माइक को अनम्यूट करें प्लीज। अजीत कुमार यादव सूरत से। पूनम जी, पूनम राय, सिल्वर डायरेक्टर। पूनम जी आवाज सुन पा रहे हैं? मुनेश जी हैं हमारे साथ में, गोल्ड डायरेक्टर। महाराष्ट्र से मंजू जी पंडित। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, अनिल सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मुनेश जी। सर बहुत बहुत बढ़िया शानदार ट्रेनिंग रही। अनिल सर गुड मॉर्निंग, मजा आ गया सर ट्रेनिंग का। बहुत गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत शानदार ट्रेनिंग रही अनिल सर, बहुत मजा आ गया, बहुत जोश भर दिया आपने ट्रेनिंग। वैसे ही आप वैसे जोश भरते रहते हैं, बहुत ही शानदार सर। बहुत इसी तरह आपके सानिध्य में और आपके दिशा निर्देशन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपका प्यार और आपका दिशा निर्देशन ऐसे मिलता रहे, हम लोग को आपके साथ भी आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी टीम को भी साथ लेके आगे बढ़ाएंगे सर। थैंक यू अनिल सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आप अपना परिचय तो दे दो। हाँ सर, मैं देना चाहता हूँ। मैं मुनेश कुमार हूँ सर, आप सभी को बताना चाहता हूँ। मैं दिल्ली पुलिस में जॉब करता हूँ, पार्ट टाइम इस जॉब को करते हुए अगले 2 साल में मैं लमसम मेरा 2 साल का समय हो गया है और मेरा हाईएस्ट चेक यहाँ 21,000 है और गोल्ड का मेरा लेवल है। इस महीने में अपना स्टार लेवल कंप्लीट कर रहा हूँ और अनिल सर का मैं बहुत आभारी हूँ और उनके मार्गदर्शन में मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। अनिल सर थैंक यू सो मच सर। और जब भी मुझे जरूरत होती है अनिल सर मुझे बहुत उत्साह देते हैं, मुझे मार्गदर्शन देते हैं। अनिल सर के सानिध्य में मैं दिन रात तरक्की कर रहा हूँ, मेरी टीम भी तरक्की कर रही है। मेरे डाउन लेग में इस समय 2 गोल्ड डायरेक्टर हैं और 3 ब्राउन डायरेक्टर हैं और डायरेक्टर भी काफी हैं। तो अनिल सर का मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिलता रहा है और जल्दी इस महीने मेरा 50,000 का चेक का मेरा टारगेट है और डायरेक्टर की वो है स्टार डायरेक्टर का। हो जाएगा सर, हो जाएगा स्टार डायरेक्टर हो जाएगा सर, स्टार हो जाएगा, 50,000 का चेक भी हो जाएगा इस महीने। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत ही बढ़िया सर का आज का आपका सेशन रहा और समय भी हो चुका है हमारा आज का इस मीटिंग को समापन करने का। और आदेश ले लेते हैं हम ग्रेट गुरुदेव का कि आज की इस मीटिंग को समापन। बिल्कुल गुरुदेव किशन सिंह सोलंकी सर। लव यू अनिल जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपने समय निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू टू सर, लव यू टू सर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। थैंक यू सो मच, तहे दिल से सर धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू पुष्कर सर, थैंक यू किशन सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और वंस अगेन सर, ग्रेट गुरुदेव, हैप्पी बर्थडे, सेलिब्रेट। हैप्पी बर्थडे सर, किशन सर, हैप्पी बर्थडे टू यू सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। किशन सर बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। आपका प्यार इसी तरह मिलता रहे। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, विश यू वेल। सभी अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें और फोकस कर लें कंसिस्टेंसी ऑफर की 12 तारीख से पहले अपने टारगेट को अचीव करने का। ओके, बाय बाय, सी यू। मिलते हैं एक और जबरदस्त कहानी के साथ नेक्स्ट मीटिंग में।